अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे विद साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिफेंस मैकेनिज्म। इस टॉपिक में हम डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? आज हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में ही बात करेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी टेक्निक्स, मेथड्स या बिहेवियर्स हैं जिनको हम अपनी एंजाइटी को और टेंशन को कम करने के लिए अपनाते हैं। एक्चुअली हमारी ईगो ये डिफेंस मैकेनिज्म उन जज्बात को अवॉइड करने के लिए यूज करती है जो पेन और स्ट्रेस की वजह बनते हैं। फर्द टेंशन और स्ट्रेस से बचने के लिए जो लाशऊरी तरीके अपनाता है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। डिफेंस मैकेनिज्म में पहले रिप्रेशन को देख लेते हैं। रिप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। मतलब रिप्रेशन में हम अनकॉन्शियसली अनप्लेजेंट इवेंट्स को और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को भूल जाते हैं। रिप्रेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ मैन इज जेलस ऑफ हिज good friend's success but is unaware of his feeling of jealousy। मसलन एक फर्द अपने दोस्त की कामयाबी पर जेलसी फील करता है लेकिन वो अपनी जेलसी से अनअवेयर है। डिफेंस मैकेनिज्म में अब प्रोजेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्शन इट इज involves taking our own unacceptable qualities or feelings and blaming them on others। इस टेक्निक में इंसान अपनी अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज को और फीलिंग्स को दूसरों पर ब्लेम करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैंने तो इम्तिहान में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी लेकिन एग्जामिनर का ही कसूर है, इसने मेरा पेपर अच्छे से चेक नहीं किया था इसलिए मेरे नंबर कम आए हैं या मैं फेल हो गया हूँ। सब्लिमेशन it means converting unacceptable impulses into socially acceptable action। इसमें unacceptable impulses या actions को socially acceptable actions में बदल दिया जाता है। For example, a person who has aggressive feeling and cannot express in society can become a boxer or soldier। मतलब एक पर्सन जो aggressive feeling का मालिक है तो इस गुस्से को सोसाइटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो बॉक्सर या सोल्जर बन जाता है। रैशनलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल जस्टिफाइज हिज फेलियर एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजन। इसमें फर्द अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर में तब्दील करके बताता है। जैसे एक पर्सन को पुअर परफॉर्मेंस के बायस नौकरी से निकाल दिया जाए लेकिन घर जाकर वो बताए कि बॉस ने किसी पर्सनल बायसनेस की बना पर इसे नौकरी से निकाल दिया। रिएक्शन फॉर्मेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिहेविंग इन अ वे दैट इज ऑपोजिट ऑफ हाउ यू एक्चुअली थिंक और फील। मतलब इसमें हम अपनी एक्चुअल थॉट्स को छुपाकर ऑपोजिट बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं। इसको मजीद समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिंग लाइक यू हेट समवन यू रियली हैव अ क्रश ऑन। साल के तौर पर आप उस शख्स से नफरत करने की एक्टिंग करें जिस पर आपको बहुत ज्यादा प्यार आता है या जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डिस्प्लेसमेंट द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग। इसमें इंसान एक फर्द का गुस्सा अपने से कमजोर दूसरे फर्द पर या दूसरी चीजों पर निकालता है। मसलन अगर बॉस एम्प्लॉय पर गुस्सा हुआ है तो एम्प्लॉय मतलब हस्बैंड घर जाकर अपनी बीवी पर चिल्लाएगा और गुस्सा होगा। इसी तरह बीवी अपने बच्चों पर चीखेगी, चिल्लाएगी और जो बच्चे हैं वो अपने खिलौनों पर अपना गुस्सा निकालेंगे। इस तरह ये डिस्प्लेसमेंट की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। Denial when an external reality is too unpleasant to face, an individual may deny that it exists। जब external reality इतनी unpleasant हो इंडिविजुअल के लिए तो वो इसकी एग्जिस्टेंस से ही इनकार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, the parents of a fatally ill child may refuse to admit that anything is seriously wrong
even though they are fully informed of the diagnosis and the expected outcomes। मतलब एक शदीद बीमार बच्चे के वालिदैन उसकी बीमारी से ही इनकार कर दें हालांकि उन्हें इसकी बीमारी के डायग्नोसिस और आउटकम्स का भी पता हो। रिग्रेशन टू रिड्यूस द टेंशन एंड एंजाइटी इंडिविजुअल वांट्स टू गो बैक इन दैट स्टेज व्हेन He was in peace and tension free। फर्द एंजाइटी से बचने के लिए उस स्टेज में मूव कर जाता है जो इसके लिए पीसफुल हो, टेंशन फ्री हो। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।